आज इतना बड़ा एक न्यूज जानकर आप वाकई में रह जाएंगे दंग। जी हाँ, ये सच में है। आपको पता है माता सीता रावण की बेटी थी। आप सोच रहे होंगे वो कैसे? माता सीता अगर रावण की बेटी है तो रावण ने अपनी ही बेटी को क्यों उठा लिया है? क्योंकि रावण को पता नहीं था कि ये मेरी बेटी है। कि स्टोरी कुछ हुआ ऐसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जब रावण ने सारे ग्रह नक्षत्रों को सारे अपनी उंगलियों में 9 ग्रह की अंगूठी बनाकर सारे 9 ग्रहों को अपने हाथ में मुट्ठी में रखा, तब से 9 ग्रह की अंती के नाम से फेमस हो गया। तब से लेके सारे देवी देवता अनेक सारे ब्रह्मा विष्णु और महेश को छोड़ के सारे देवी देवताओं को छोड़ करके रावण ने सब पर अपना अधिकार जमा कर लिया था। तभी के बीच एक दिन रावण को अहंकार वश चलते रावण को अहंकार के साथ साथ लोग भी चल गया। लोग चढ़ते चढ़ते उसे ऋषि के पास चले गए। जो ऋषि जो इच्छा मांगो वो फल देते हैं, लेकिन एक ही वर देते हैं। तो उस ऋषि के पास रावण गए और कहे कि हे भगवान, हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरे पास सब है लेने के लिए और देने के लिए, सिर्फ मेरे पास ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी पत्नियों को पाने का अधिकार नहीं है। तो मुझे लक्ष्मी प्राप्त, मतलब मुझे लक्ष्मी ही मेरे पेट से यानी मेरी पत्नी और मुझसे संभोग से लक्ष्मी जन्म ले, यानी मेरे घर एक लक्ष्मी जन्मे और मेरे घर में ढेर सारा धन संपत्ति पैसा और सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात से भरे मेरे घर हो, क्योंकि लक्ष्मी साक्षात मेरी बेटी बने, ऐसा उसने हट कर दिया उस ऋषि के साथ। तो ऋषि है वो अपनी इच्छा फल देने के लिए वो मना नहीं करते। तो ऋषि ने कहा ठीक है, अगले सप्ताह आना। अगले सप्ताह यानी एक सप्ताह होने के बाद रावण आ गए उस ऋषि के पास से। तो ऋषि ने एक हाथ में, उस समय बर्तन, ऋषियों के पास बर्तन नहीं हुआ करते थे, वो पेड़ों के जो जैसे कि भोपड़ा होते हैं ना, वो कद्दू वगैरह, उसके अंदर का सारा बाहर निकालकर वो जो बाहर का स्ट्रिक होता है ना, वो स्ट्रिक में ही पानी वगैरह सब भर के रख देते थे। वैसे ही उस कटोरी में या फिर उस भोपड़े की उस फेंके हुए जो यूजलेस है उसके अंदर उसने एक मायावी जल रखा था जिसको पवित्र पानी कहते हैं, यमुना जी की पानी। उस पानी में ऋषि जी ने महालक्ष्मी साक्षात वैकुंठवासिनी श्री हरि श्रीमन नारायण विष्णु जी की पत्नी भगवती श्री महालक्ष्मी को उस पानी में उतार दिया था। तो ये तो संभव है, वो पानी को जो कोई भी पिएगा तो तुरंत गर्भ धारण कर लेगा। तो ऐसा ही हुआ कुछ। रावण ने उस कटोरी को लेकर रावण ने सबसे पहले लंका चले गए, लौट के उस ऋषि जी को दक्षिणा वगैरह देकर अपने लंका चले गए। जैसे ही वो लंका आए तो अपने रसोई में वो रख दिया उस पानी को। तो मंडोदरी जी रावण जी की पत्नी थी ना, वो मंडोदरी को तंग आ गई थी रावण के बुरे कर्म और पाप कर्म देखकर, कि एक दिन उसका जान ऐसा कहने लगा कि मैं और अत्याचार नहीं देखना चाहती हरि के पास, क्योंकि वो विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी की। तो उसने तंग आकर विष पीने का ठान लिया। तो विष समझकर उस जो रावण ने कटोरा रख के चला गया था, उस कटोरे से पानी को उसने ग्रहण किया, यानी मंडोदरी ने उस पानी को ग्रहण किया। तुरंत उस पानी से गर्भवती ठहर गई। जैसे ही मंडोदरी गर्भवती हो गई तो मंडोदरी डर गई, कहने लगी मैं तो पतिव्रता हूँ और मेरे पति तो बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर कहीं ये बात रावण को पता चली कि मैं अचानक से प्रेग्नेंट हूँ, इस पानी के पीने की वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, क्योंकि मंडोदरी को पता नहीं था कि वो रावण नहीं रख के गया है, इसलिए मंडोदरी डर गई और सोचने लगी ये बात रावण को पता नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने डर मार के रावण मुझे नहीं छोड़ेगा ऐसा समझकर उस 9 महीने की गर्भधारी बच्चों को उसने बाहर निकाल दिया, जो एक पुत्री थी, एक लड़की थी। तो उस पुत्री को मंडोदरी ने गोद में लिया और हाथ फैलकर अपने पति के वायु चक्र यानी अपने पति के वायु विमान से वो उस बच्ची को ले जाकर एक मिथिला में उस वायु के यंत्र के द्वारा उतरकर, इस विमान से उतरकर मिथिला में उस क्षेत्र में उस जगह पर उस बच्ची को मंडोदरी ने गाड़ दिया मिट्टी के नीचे, यानी दबा दिया। उसी मिट्टी पर एक दिन सुनसान पड़ गया तो सब अहंकार छा गया, सब अन्न पानी कुछ भी नहीं होता। वो नगर थी राजा जनक की नगर, यानी मिथिला देश। और तभी एक दिन राजा जनक ने सोने की हल से वहां पर मिथिला की भूमि में सोने की हल से चलाया। तो उस जहां पर राजा जनक ने सोने की हल चलाई थी वहां पर मंदोदरी ने अपनी बच्ची को छुपाया था। तो वही बच्ची बाहर आ गई और राजा जनक ने उसे गोद में उठा लिया, उसका नाम रख दिया सीता। जनक की पुत्री होने के कारण जनक की जाकी भूमि से निकली, इसलिए उसका नाम भूमिजा, और मिथिला की राजकुमारी थी इसलिए मैथिली, ऐसे नाम उसका हो गया। तो इस तरह रावण की बेटी थी माता सीता, यानी साक्षात महालक्ष्मी जी रावण की ही जरिए से बाहर आई, यानी रावण जी की ही बेटी बनकर आई। और लेकिन सौभाग्य जो दूसरों की औरतों का रिस्पेक्ट नहीं करता, जो देखता नहीं है कि सुंदर लड़कियों को उठाकर विमान में ले जाता है, वैसे रावण के घर में कौन सी महालक्ष्मी पुत्री बन के रहना चाहिए। इसलिए महालक्ष्मी माता को यह पसंद नहीं था कि मेरे पिता एक लड़कियों को भगाने वाला है, चुराने वाला हो, इसलिए वो अपने पिता को स्वयं चुना। रावण ने उसे पुत्री के रूप में चुना, लेकिन पुत्री ने पिता के रूप में किसी और को चुना, जैसे कि मिथिला के राजा जनक जी को। और आगे की स्टोरी तो आपको पता है कैसे उनकी मुलाकात हुई और राम जी की उनकी विवाह हुई वगैरह वगैरह सब। तो इस आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आ गई होगी। अगर आपको मेरी भेजी गई वीडियो पसंद आ गई हो तो ये कथा सुन के आपको पसंद आ गई हो तो मुझे मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चाहे आप व्हाट्सएप वाले हो, इंस्टाग्राम वाले, या यूट्यूब वाले, या ट्विटर वाले, या फेसबुक वाले, सभी को मेरा प्रणय निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि सब तरफ पता चल जाए कि वाकई में जो लोग कहते हैं कि रावण की बेटी ही थी सीता, उस स्टोरी को सच है। पर ये स्टोरी तो सच्ची है, लेकिन कैसे सच है, ये आधा अधूरी सच यानी आधा अधूरी ज्ञान एक हत्या की बराबर होती है। इसलिए पूरा जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के जरिए दिया है, तो शेयर जरूर कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।